Hey guys, welcome back to the channel. I hope you all doing great. तो इस वीडियो में आई वांट टू शेयर, जैसे मैंने हर ट्राइमेस्टर का बनाया था, सो आई थॉट टू शेयर कि भाई थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या क्या चल रहा है एंड आई रियली वांटेड टू शेयर दोज थिंग्स विद यू. फर्स्ट का और सेकंड का ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख चुके होंगे. एंड और अभी मैं करेंटली अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में हूँ. टूवर्ड्स द एंड आई मीन माई 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी. एंड अब मुझे ये तो नहीं पता डिलीवरी कब तक होगी, कैसे होगी. आई हैव नो क्लू. उसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आई शेयर द एक्सपीरियंस कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, वट एवर इट इज़. मेरी तो पूरी कोशिश है लाइक एनी अदर गर्ल की नॉर्मल डिलीवरी हो विदाउट मच पेन, टीयरिंग एंड ऑल दोज थिंग्स. बट यू नो आई थिंक गॉड का जो प्लान है, भगवान का जो प्लान है, उसको चेंज नहीं करना चाहिए. लेट्स जस्ट होप दैट आई एम हेल्दी एंड द बेबी इज़ हेल्दी एंड ऑफ द डे. दैट्स इट. सो लेट मी जस्ट चेंज द फ्रेम बिकॉज आई थिंक थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है. लेट मी पुट इट समवेयर जहाँ पे लाइट अच्छी हो. आई थिंक लेट्स, मैं उठा ही लेती हूँ फ़ोन को. हाँ, यही बेटर है. लाइटिंग वहाँ पे थोड़ी ठीक नहीं थी. ओके सो एंड हाँ, तो स्टार्ट करते हैं. पहली बात तो थर्ड ट्राइमेस्टर में ना वो सारी चीज़ें होने लगेंगी जो आपको फर्स्ट में होता था. या तो बहुत भूख लगेगी या नहीं लगेगी. जैसे मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भूख ज़्यादा नहीं लगती थी. आई यूज़ टू फील हंग्री टूवर्ड्स द एंड ऑफ द डे. तो अभी वो थोड़ा उल्टा हो गया. अभी मेरे को होता है सुबह सुबह मुझे बहुत भूख लगती है मॉर्निंग में. सो आई हैव अ वेरी हैवी ब्रेकफास्ट और उसके बाद वो धीरे धीरे एपेटाइट कम होती रहती है. दोपहर में मतलब कम हो जाती है, भूख ऐसे नहीं लगती. बट आई टेक माई इंटायर क्या कहते हैं, अच्छे से मैं अपना डाइट लेती हूँ, कैलोरीज इनटेक करती हूँ. क्योंकि अगर आपने मेरी सारी वीकली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा दैट मेरा जो बेबी का वेट है वो थोड़ा लोअर साइड पे आया था. जब मैंने आई थिंक 30th वीक में करवाया था कलर डॉपलर, तो उसमें अराउंड 1285 ग्राम्स का था, विच इज़ ऑन अ लोअर साइड. अराउंड 1300 to 1400 होना चाहिए था. और उसके बाद फिर जब सेकंड डॉपलर हुआ उसमें भी कम था, 2 किलो के आसपास. वो होना चाहिए था अराउंड 2300. तो अभी के लिए हमें बोला था, मतलब डॉक्टर ने, कि भाई अपना प्रोटीन बढ़ाओ, कैलोरीज बढ़ाओ. तो वो सब हमने करा. एंड ऑल्सो जो जिम है वो मैंने अभी जस्ट 1 हफ्ता हुआ है मैंने उसको अल्टरनेट करा. चिराग से मैंने बात करी, मैं कहा क्या करें यार, मतलब वेट नहीं बढ़ रहा है, मे बी ये एक्सरसाइज में तो कंज्यूम नहीं हो रहा सारा. क्योंकि मैं डाइट तो ले रही थी जब वो आया अराउंड 1285. तो मैं कहा मैं ले तो रही हूँ खाना, बट उतना एडवोकेटली बढ़ा नहीं. अराउंड 700 कुछ ग्राम बढ़ा जो हमारा सेकंड डॉपलर हुआ था. तो आपके जो थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें स्कैन्स तो होते ही हैं, वो चेक करते हैं ग्रोथ वगैरह. एंड ईको वाला आई थिंक होता है इस टाइम पर, फीटल ईको होता है इस टाइम पर. कलर डॉपलर्स होंगे ताकि वेट पता लगता रहे. और फीटल ईको में हार्ट का कंडीशन पता लगती है एंड अदर पैरामीटर्स. और जो भी होते हैं साथ में कलर डॉपलर में जो पैरामीटर्स होते हैं, लाइक ब्रेन का सर्कमफ्रेंस एंड ऑल अदर थिंग्स, वो सब जज करी जाती हैं. तो द थिंग इज़, मेरे बच्चे की ग्रोथ तो ठीक से हो रही है बट वेट एडवोकेटली नहीं बढ़ रहा. दैट वाज द इशू. सो ये कुछ मतलब चैलेंजेस हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में जो बार बार आ रहे हैं. इसके अलावा 7th मंथ मेरा बहुत ऐसा आराम से निकल गया था. थोड़ा मेरे को सांस लेने की प्रॉब्लम होने लग गई थी टुवर्ड्स द एंड ऑफ 7th मंथ, क्योंकि बच्चा
ऑब्वियसली लंग्स के आसपास होगा तो आपको थोड़ी सांस की प्रॉब्लम तो होगी। फिर 8th मंथ में थोड़ा सा ईज़ हुआ एंड देन 9th मंथ इज़ लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। इवन मैं बोलूँगी 8th एंड 9th मंथ बहुत चैलेंजिंग मेरे लिए आए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, बट योर बॉडी टेक्स अ टोल एंड इट इज़ वर्किंग सो मच राइट नाउ कि हॉर्मोन्स ऐसे भाग रहे हैं पागलों की तरह, आप नहीं डील कर सकते। 3rd ट्राइमेस्टर में स्पेसिफिकली मैं 8th और 9th मंथ बोलूँगी, नींद गायब हो जाने की मेरी तो हो गई। मेरी नींद बिल्कुल गायब हो गई थी। मुझे बिल्कुल कुछ समझ पता मैं सो क्यों नहीं पा रही। माई बेबी इज़ मोर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट टाइम एंड इतनी पैनी लगती हैं वो किक्स और मूवमेंट्स। आई डू इन्जॉय दैट, आई लव इट, बट फिर जब मैं सो नहीं पाती था मुझे बड़ा इरिटेशन होती है। तो इरिटेशन, मूड स्विंग्स, बहुत चीज़ें होती हैं एंड इस टाइम पे ना आई रियली एम मिसिंग माई पेरेंट्स सो मच। वो गैप तो वैसे कभी फिल हो नहीं सकता और माँ बाप के बिना कोई मायका होता नहीं है। तो मेरे तो ना मम्मी है ना फादर है, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा फ़ील होता है कभी कभी यार काश वो होते एटलीस्ट मैं उनके पास जाके उनको हग कर पाती, उनसे बात कर पाती, उनके सामने रो पाती, बस अपना लेट आउट कर पाती। और इसमें लेट आउट करने का कुछ है नहीं, बस इट वाज लाइक बोलते हैं ना, अ मदर नीड्स हर मदर व्हेन शी इज़ बिकमिंग अ मदर। तो मेरे को बहुत मूड स्विंग्स होते, मतलब मैं एक टाइम पर हंस रही हूँ और अगले टाइम में रोने लग जाती थी कि मम्मी पापा चाहिए, मम्मी पापा चाहिए। और उसके बिना मतलब इफ़ यू डोंट हैव योर पेरेंट्स, डोंट काउंट एनीबडी एल्स इन दैट फैमिली। कोई करता नहीं है, किसी को पड़ी भी नहीं होती, रिश्ते विश्ते भी टूट जाते हैं और पेरेंट्स को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, उनके जितना प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। तो मैं लिटरली ना अपने मम्मी पापा को बोलती हूँ यार तुम सपने में ही आके मेरे को हक कर लो प्लीज़। तो आते हैं, बात करते हैं, चले जाते हैं, बट आई रियली विश दे both my parents were here to at least hold my baby. In fact my father-in-law, he is also not here with us. So मेरे तीनों parents, I really miss them, especially a father. मेरी चलो मदर इन लॉ हैं, शी इज़ अ मदर टू मी, बट फादर तो दोनों ही नहीं है मेरे। सो आई रियली मिस, क्योंकि एक लड़की के लिए फ़ादर क्या होता है, अगर आप लड़की हो तो आप ही समझ सकते हो वो फादर कितना प्यार पैम्पर वगैरह करता है। सो या बट हाँ, ऑल इन ऑल जो 3rd ट्राइमेस्टर इट्स अ रोलर कोस्टर राइड गाइज। बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं और वो इतने रैपिडली आते हैं ना, आपको ऐसा लगता है यार अब तू निकल जा। मतलब सीरियसली ना मेरे को इस टाइम पे ऐसा हो रहा है कि अगर डॉक्टर बोले ना कि ऑप्शन दे रही हूँ मतलब निकाल लो, मैं तो कहूँगी निकाल दो, क्योंकि you get frustrated. Let's get real. You are a human being, you are a lady, you have to do other stuff also. अब मेरे को अपना खाना खुद बनाना है बिकॉज मैं लो कार्ब खाना खाती हूँ ड्यू टू माई फैमिली बैकग्राउंड ऑफ हैविंग डायबिटीज़, बीपी। मुझे लो कार्ब लो सॉल्ट वाला खाना चाहिए होता है, तो वो मैं खुद बनाती हूँ एंड उसकी जो मेजरमेंट्स हैं मुझे चिराग ने दी हुई हैं कि ऐसे ऐसे करना है, तो फिर मैं वैसे ही बनाती हूँ। अभी कल ही मेरे लिए बेसन के लड्डू बने हैं जो चिराग ने बनाए हैं। इट्स यम, लो ऑन कार्ब, हाई इन प्रोटीन, क्योंकि उसमें प्रोटीन पाउडर डला हुआ है एंड लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स। जो मेरे को प्रोटीन पाउडर ही पता है एंड मुझे स्वीटनर भी नहीं बताया कौन सा डाला। ऑफ कोर्स चीनी नहीं डाली, ना खांड ना शक्कर, कुछ अलग डला है उसमें। आई एम प्रिज्यूमिंग मोंग फ्रूट डला है, बट मैंने पूछा भी नहीं बिकॉज़ जब कोई इतने प्यार से आपके लिए कोई चीज़ कर रहा है तो जस्ट ले लो, हर चीज़ पूछने की नहीं होती। अभी नेक्स्ट जब भी ऐसी कोई वीडियो आएगी जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, नॉट द वीक वाइज, अदरवाइज जो आती है,
उसमें मैं आपको बता पाऊँगी कि आगे क्या क्या चल रहा है। तो मैं बेबी जब हो जाएगा उसके बाद एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी अबाउट माय इंटायर जर्नी, लेबर की एंड हॉस्पिटल की, एवरीथिंग। हॉस्पिटल तो हम ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं Cloud9, तो जब भी जैसा टाइम होगा वैसे हम जाएंगे और 2 से 3 होकर आएंगे। एंड फिर मैं आपसे ऐसे ही बैठ के शेयर करूँगी कि कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। जो बाद में मेरे रूम में आने के बाद, मेरे स्थिर होने के बाद जो मैं क्लिप्स ले पाऊँगी वो मैं ले लूँगी, क्योंकि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो पैनिक मोड पे भी लगे हाँ अब मैं जा रही हूँ, अब मैं ये कर, फ़ोन मेरे से नहीं होगा। मैं आपको बता सकती हूँ, मैं आपको हर चीज़ दिखा नहीं पाऊँगी प्लीज़। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मैं आपके लिए नहीं कर रही, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट उस टाइम पे ना दिमाग चलता नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू। तो इसीलिए मैं पहले से ही बोल रही हूँ कि डोंट एक्सपेक्ट एनी अजीब से शॉट्स एंड ऑल। जितना हो पाएगा मेरे से या चिराग से शूट करने के लिए वो हम ज़रूर करेंगे। बट उस टाइम पे सीरियसली ऐसा होता है कि भाई मदर बेबी दोनों ठीक रहें, उसके बाद बंदा ना थोड़ा होश में आता है। तो इसीलिए मैं पहले से आगाह कर रही हूँ, नो ऑफेंस या। सो ऐसे जा रहा है मेरा 3rd ट्राइमेस्टर, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, hit the bell icon, share this video, like this video, and see you in my next one. Bye.